आज कक्षा 7 की जो गणित है तो उसमें प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इसमें भिन्न है और भिन्नों के प्रकार, भिन्नों से संबंधित जोड़, बाकी और आगे गुणा भाग भी है। भिन्नों के अंश बटे हर, ये एक तरह की भिन्न होती है। जैसे ये तो 3/5 है तो इसमें अंश है 3 और हर है 5। यह पूर्ण राशि उसमें से ये घटाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको हल करना है प्रश्न नंबर 1। इसमें 9 में से 3/5 को घटाएंगे तो 2/1 मान लेते हैं। 2/1। अब इसका जब लघुत्तम लेकर भी घटा सकते हैं या फिर इसकी तुल्य भिन्न लिखकर घटा सकते हैं। जैसे अपन इसकी 5 है तो 5 इसके नीचे भी अपन 5 करेंगे, दोनों का 5 है मिलाएंगे तो इससे क्या होगी, इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। तुल्य भिन्न प्राप्त होगी, तुल्य भिन्न का अपन बाद में इनका अपन घटा लेंगे। तो जैसे ये यहाँ से 2/1 इसका अंश और इसका हर दोनों का अपन समान करते हैं। हर का मतलब यहाँ 5 है तो इसको भी 5 बनाने के लिए इसको 5 और 5 से गुणा कर देंगे। ये हो गए 5×10/5 है 5 और ये संख्या है ये 3/5। अब आप इसमें सीधा 10/5 माइनस 3/5, अब इसका लघुत्तम लेके 5 आएगा। सीधा 10 का 10 माइनस 3 का 3 बराबर है 7/5। इस तरह से घटाया जा सकता है। जैसे ये जो योग है इसको भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे 4 है, 4 + 7/8, 4 के नीचे 1 मान सकते हैं यानी 4/1 अंश बटे हर, तो हर में 1 मान लिया। अब इसका हर समान करेंगे, हर समान करेंगे। जैसे इसमें 8 है तो इसमें 1 का 8 करेंगे तो 8 से इसको गुणा करेंगे। ये ऊपर और नीचे 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 32 और नीचे 8 है तो 8। अब क्योंकि दोनों का ही जो हर है वो समान हो गया इसलिए अब इसको योग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 32/8 + 7/8 दोनों का योग किया तो लघुत्तम 8। 32 का 32 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39/8। अब इससे जैसे ये तीसरा है, ऐसा कैसा ये 3 नंबर है, इसी का 3 नंबर इसमें लिखा है 3/5 + 2/7। इनमें भी दोनों का जो हर है इसको समान करेंगे। जैसे 5 का फाड़ा लिख लेंगे, एक 7 का लिख लेंगे, दोनों कहाँ पर मिलती है, 5 × 10 = 5 × 15 = 5 × 20 = 25 5 × 30 और 5 × 7 = 35। इसमें 7 × 7 = 7 × 14 7 × 1 = 7 × 28 7 × 5 = 35, ये 35 इसमें 35। तो अब इसको तो गुणा करेंगे 7 से, इस संख्या को इसको करेंगे यानी दूसरी संख्या को करेंगे 5 से, तो ये 3/5 गुणा 7/7 तो ये हो गया 7 × 21 और ये हो गया 7/35। इसी तरह इसका डी जो तुल्य भिन्न है इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको अपन 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी हो गया 10 और 7 हो गया 35। अब दोनों का जो हर है वो समान हो गया और हर समान होने से अब इसका योग आसान हो जाएगा। जैसे 21/35 + 10/35 तो लघुत्तम 35 है। सीधा आप 21 का 21 लिख दें, 10 का 10 लिख दें और ये हो जाएगा 3 × 31/35। तो ऐसे योग किया जा सकता है तुल्य भिन्न बनाकर। एक जैसे ये बड़े वाला ले लेते हैं तो ये 7/10 + 2/5, ये 5वां है इसका, और एक है 3/2। इनका हम तुल्य भिन्न लगाएंगे, तुल्य भिन्न सभी की, और वो भी इनका समान संख्या प्राप्त करने के लिए हर है वो समान हो जाना चाहिए। तो जैसे 10 का 10 रखेंगे, ये 5 और 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। इसको आप गुणा न करें, ये तो है जैसे ही रखें 2/5 है, इसको आप 2 से गुणा कर लो तो ये हो गया 2 × 4 और ये 5 × 10। दूसरी है 3/2, इसको भी क्या करेंगे 5 से गुणा करें, 5 × 15 और ये हो गया 5 × 10। अब नीचे हर सब का समान है। अब सीधा अपन जोड़ सकते हैं 7/10 4/10 + 15/10 लघुत्तम 10 10 में 10 का भाग ये एक बार यानी 7 का 7 और प्लस ये 4 का 4 और ये 15 का 15, 7 × 4 = 11 और 15 हो गया
29/10। इस तरह से अपन तुल्य भिन्न बनाकर योग कर सकते हैं। अब इसका जैसे ये सही बटा रहा है एक इसमें, ये जैसे कि हम बैठा देते हैं 7वां जोड़ते हैं जिसमें प्लस कर देंगे उसमें लिखा देंगे 8 सही 1/2 में से 3 सही और 5/8 को बैठाएंगे। पहले आपको इसका मिश्र भिन्न उचित भिन्न 8 × 16 16 × 1 17 इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ये उचित होती है अनुचित भिन्न होती है। उचित मतलब क्या होता है ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है, जबकि ये अनुचित है इसके ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। 8 × 24 24 से 5 होंगे 29/8। अब यहाँ 8 है इसका भी 8 कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। इसको आप 4 से गुना करेंगे 7 17/2 को 4/4 17 चौक 68 बटे 4 × 8। अब इनका दोनों का हर समान हो गया 68/8 माइनस 29/8। अब आप इसमें से बैठा सकते हैं आसानी से। 68 में से 29 बचेगा, यानी 68 में से 29 बचेगा तो 18 में से 9 बच गया, यहाँ 5 में से 2 गए 3, तो ये रह गया 39/8। और फिर आप इसका वापस मिश्र भिन्न में ही उत्तर बनाएंगे। जैसे 39 में आप 8 का भाग दे देंगे और 8 × 24 8 × 24 8 × 32 और 8 × 40 हो जाता है 8 चौका 32 बच गया। इसमें से 7 तो आप इससे 7 जैसे 4 बार को भाग गया शेष बच गया 7 नीचे 8 8 × 32 है 7 है 39 हो जाएगा। इस तरह से अपन घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है इनको अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही का मतलब होता है एक आरोही क्रम होता है एक होता है अवरोही क्रम। आरोही तो होता है बढ़ता हुआ क्रम और ये होता है घटता हुआ क्रम। तो इसमें अपन सबसे पहले घटता हुआ क्रम में सबसे पहले बड़ी से बड़ी राशि इसमें से देखेंगे, ऐसे ऐसे पता नहीं लगेगा तो आप इनका क्या करेंगे तो ये जो है दोनों तीनों का इसको अपन समान कर लेते हैं। इसमें 2 का ये 1 नंबर ले लेते हैं। सेम ही ऐसा वैसे ये हो जाएगा 2/9 2/3 और 8/21। तो आप इसका सबका जो ये है उसको समान करेंगे। जैसे 21 दिया 63 या फिर 9 × 63 सबका मतलब 63 इसमें भाग जाएगा सबका। तो आप वैसे लघुत्तम भी ले सकते हैं या फिर 63 को मानकर इसको जैसे 9 × 47 इसको आप 7 से गुना कर दें × 7/7 तो ये रहेगा 7 × 14/9 7 63। इसी तरह जो दूसरी राशि है ये 2/3 इसको भी आप गुना कर सकते हैं 21/21 से तो ये हो गया 42 और 63। तीसरी राशि है 8/21 इसको आप 3 से गुना करेंगे तो 8 × 24 और 63। अब सबका हर समान हो गया 63। अब इसमें देखा जाएगा एक तो हुई 14/63 एक हुई 42/63 एक हुई 24/63। तो अब सबका जैसे हर तो सबका समान है, हर सबका समान हो गया। अब अपन आसानी से इसको जो संख्या ऊपर की है इसको देखकर अपन पता लगा लेंगे कि सबसे जैसे इसमें बड़ी राशि है ये 42 और इससे छोटी ये और सबसे छोटी ये। तो 42 वाली जो राशि होगी यानी 42/63 है वो सबसे बड़ी और उससे छोटी ये 24 वाली 24/63 और इससे छोटी ये राशि 14/63। तो ये 42 बटे वो किस संख्या का आया था उत्तर इस संख्या का यानी बीच वाली संख्या। इसका मतलब ये 2/3 है ये सबसे बड़ा। और फिर जैसे ये इसके बाद में ये नंबर आया 24 तो 24 है इसका लास्ट वाली का संख्या का 8/21 और इससे जो छोटी से छोटी राशि हुई वो रही है 2/9। तो ये इसका अवरोही क्रम हुआ। इसी तरह अपन इसका भी अवरोही क्रम लिख सकते हैं सेम टू सेम। इसका हर है वो समान कर लेना हर सबका जैसे 10 जो 50 10 70 होगा 70 ही सबका हो जाएगा तो इसको आप गुना कर लेना और फिर
ये जो हर समान होगा उसको हर को समान होने के बाद इन राशियों को तुलना करनी है, सबसे बड़ी से बड़ी पहले लिख लेंगे, फिर उससे छोटी लिखना है। ये अवयवी क्रम कहलाता है। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। इसमें जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ, ये तो है पंक्ति वाइज, और ऐसे है स्तंभ प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण। विकर्ण एक ऐसा विकर्ण है और एक ऐसा विकर्ण है, तो इन संख्याओं का योग समान होता है। क्या ये एक जादुई वर्ग है? तो अपन चेक करेंगे। पहले प्रत्येक पंक्ति देखते हैं। जैसे अपन ऊपर की 1 नंबर पंक्ति यानी पहली पंक्ति का योग करेंगे। पहली पंक्ति का योग इसमें लिखा है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, तो इनका योग करेंगे क्योंकि नीचे हर शब्द का समान है इसलिए समान तो ये मिल आएगी। और 9 4 13 14 15 यानी 4 प्लस 9 प्लस 2 बराबर 15/9 4 13 14 15 15/11। अब ऐसा कैसे दूसरी पंक्ति में आ जाएगा? इसका मतलब ये जादुई वर्ग होगा। दूसरी पंक्ति का योग देखते हैं, तो इसमें लिखा है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, तो इनका होगा 3 प्लस 5 प्लस 7 बटे सब का नीचे 11 समान है। 7 है 5 12 13 14 15, तो ये 15/11 सब का उत्तर आ रहा है। तीसरा स्तंभ 8 1 9 2 6 15, इस तरह से 15/11 उत्तर आ जाएगा। ये तीसरी जो पंक्ति होगी, तीसरी पंक्ति इसका भी योग होगा वो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, तो ये 8 प्लस 1 प्लस 6/11 बराबर 15/11। तो ये से पंक्तियों वाइज तो सबका योग आया 15/11 15/11 15/11। अब देखते हैं इसका प्रत्येक स्तंभ। तो पहला जो स्तंभ है इसका योग किया ऐसे ऊपर खड़े से 4/11 प्लस ये 3/11 प्लस ये 8/11, सबका लघुत्तम तो 11 आएगा। 4 3 7 7 8 4 प्लस 3 प्लस 8, तो 8 और 7 हो गए 15/11। ये भी 15/11 कैसे? 9 और 5 है 14 14 1 15, ऐसे 2 और 7 है 9 9 6 15। इस तरह से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तीनों का जो योग होगा वो आएगा 15/11, इसका भी 15/11। अब रही इसके विकर्ण, तो विकर्ण का योग देते हैं। जैसे पहला एक विकर्ण इसका योग ऐसे मान लेते हैं, जैसे ये 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11, इनका योग लेंगे 8 प्लस 5 प्लस 2/11, 8 और 5 13 14 और 15, इधर आया 15/11। इसी तरह ऐसे भी लिखते ले सकते हैं। दूसरा यानी कि दूसरा विकर्ण इसका भी योग, तो यहाँ 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, तो इनका लघुत्तम सबका 11 आया। 4 प्लस 5 प्लस 6, तो 4 5 9 9 6 हुए 15/11। तो ऐसे देखते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक स्तंभ में और प्रत्येक विकर्ण में सबका योग आ रहा है 15/11। इसका मतलब नीचे लिख देंगे यह एक जादुई वर्ग है क्योंकि सबका योग 15/11 है। प्रश्न 4 में एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेमी और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेमी है, तो इस कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें लिख लेंगे, हल करेंगे तो आयताकार कागज की लंबाई बराबर 12 सही 1/2, इसका मतलब 12 गुना 24 से 25, ऐसे गुना करेंगे 12 गुना 2 प्लस 1
बटे 2 है। इसका जो ये है 20 मिनट, इसके अनुच्छेद बिंदु बनाएंगे तो 12 दूनी 24 और एक ये जुड़ जाता है। पहले अपन गुणा करते हैं, 24 एक 25, 25 बटे 2 सेमी लिख दिया। अब इसी तरह अपन लिखेंगे इस कागज की, आयताकार जो कागज है इसकी चौड़ाई में 10 से 2/3 सेमी। इसका मतलब 10 को 3 से गुणा करके उसमें 2 जोड़ना है, बटे 2 यानी 10 गुणा 3 प्लस 2, 10 दिया 30, 30 में 2 जोड़ दिया तो हो गया 32 बटे 2 सेमी। सीधा भी कर सकते हैं, 3 का बड़ा 10 बार, 10 दिया 30, 30 से 2 32, 32 बटे 2 सेमी। इसमें तो नीचे 3 से 10 दिया 30, 30 और 2 हो गए 32। इसी तरह ऊपर वाली 12 दूनी 24, 24 से 25, 25 बटे 2 और नीचे 32 बटे 3। इनका अपन दोनों का जो आयत का परिमाप अपन याद करेंगे तो अब सूत्र लिखेंगे, आयत का परिमाप का सूत्र, ये है सूत्र। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा इसकी जो लंबाई है, आयताकार जो कागज है इसकी लंबाई है 25 बटे 2 प्लस इसकी जो चौड़ाई है वो है 32 बटे 3। तो लंबाई और चौड़ाई इनका अपन योग कर लेंगे, योग करेंगे तो हमें ये 2 इंटू 2 गुणा इसका जब लघुत्तम लेंगे तो आएगा 6, 3 और 2 का। इस तरह से लघुत्तम लिया जा सकता है। 2 का भाग 1, 3, फिर 3 का भाग 1 और 1, तो उत्तर आएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। इस तरह से 6 लघुत्तम आया। अब 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार गया, 3 को आप 25 से 3 गुणा 25 प्लस यहाँ ले लेंगे 3 का भाग 6 में लेंगे तो 2 बार 2 गुणा ऊपर है 32। तो अब इनका ऊपर का गुणा करके योग कर लेंगे, 2 गुणा 25 या 75 प्लस 32 दूनी 64 बटे 6। अब क्या है, इसमें से अपन इसको काट भी सकते हैं और ऊपर वाले को योग कर सकते हैं। जैसे इसको तो अपन ऐसे काट देंगे तो नीचे तो बच जाएगा 3, क्योंकि 2 का भाग 6 में 3 बार गया, और ऊपर कर लेते हैं इसका योग 75 और ये 5 और 4 9 और ये 7 और 6 13, 139 बटे 3। 139 में अब भाग लगाएंगे कितने का, 3 का। 139 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये 6 बटे में वापस मिश्र भिन्न में उत्तर आ जाएगा। 3 3 3 2 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 1 बच गया। इधर 9 उतार लेते हैं तो ये 5 3 15 और 6 3 18, 6 बार बच गया 1। तो इसका मतलब 46 बार को भाग गया और 1 इसमें शेष बच गया, नीचे बच गया, वो ऊपर लिखना है, और इसका भाग दिया वो सबसे नीचे लिखना है। 46 से 1 बटे 3 और इसमें सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। इस तरह से अपन इसका जो 4 प्रश्न है इनको आसानी से समझ सकते हैं।